ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21 और 9वें अध्याय का 10 और 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, कलयुग से बदल करके सतयुग शुरू होता है तो उसका खास आधार क्या है? ये परिवर्तन किस विशेष पुरुषार्थ पर डिपेंड है? कलयुग से सतयुग या पुरानी दुनिया से नई दुनिया आती है तो उसका आधार क्या है? फोन अनम्यूट है। हेलो। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। अरे 20155। हाँ जी। नरक से स्वर्ग को जाने के लिए व विपरीत गति करने के लिए बाबा ने बताया कि हम तो 84 जन्म लेकर सीढ़ी उतरते हैं। तो अभी जाना है तो आत्मा आपको कैसे जाना है कि साकार को निराकार का अच्छी तरह पहचान कर और याद में रहेंगे तो तुम्हारा हमारा उल्टे सीढ़ी चढ़ने का रिटर्न यात्रा होगा। श्लोक बताइए। जो ज्ञान ज्ञान और योग बल से हमको अ, फिर कॉलेज में से छत्तीसगढ़ को जाना है। श्लोक है 9 का 10। मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते चराचर हेतु न अपन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। और श्लोक है 11 श्लोक होता है। अब जन्मदि मंगमूढ़ा मनुष्य तनु आश्रितम परम भाव अजन्मते मम भूतम अचरम। ठीक है माता जी। ओम शांति। अच्छा, हाँ, बोलिए माता जी, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मैं नहीं कुछ बोलती हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतयुग से कलयुग तक पहुंचने का खास कारण क्या हुआ? पतन का खास कारण क्या हुआ है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? 23658। हाँ जी। मैंने इसमें बाबा ये बताए हैं कि जैसे सतयुग आदि से ही शक्तियाँ थोड़ा थोड़ा कम होती जाती हैं और नीचे माना जैसे हम नीचे गिरते जाते हैं तो इस शक्तियों का पतन माना जल तेजी से गिरने लगता है। तो यानी ऊपर से जब थोड़ा थोड़ा होता है तो नीचे गिरते गिरते मतलब ज्यादा कमजोर आत्माएं बन जाती हैं। तो फिर वापस आकर के नंबरवार मतलब योग बल से मतलब फिर से ही ऊपर चढ़ने का रास्ता बताते हैं। ठीक है माता जी। श्लोक बताइए। ये माया अध्यक्षेण प्रकृति सुइते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। 11 का बताऊं दीदी? हाँ जी। 11 का है। अमी ही तुम सुरसंघा विसन्ति केंचित भीताः प्राञ्जलयोः गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वं स्तुभिः पुष्प फलाभिः पुष्प फलाभिः। स्तुति भी। अर्थ भी बताऊं? जो जी दीदी। लास्ट का दो शब्द है ना, लास्ट के दो शब्द, स्तुति भी, जी पुष्कलाभि।
तेजी से शुक्लाभि। ठीक है। ठीक है माता। अगला फोन अनम्यूट है। 11वें अध्याय का जो श्लोक हमने समझा है उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताइए। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ ना 7851 हाँ जी। पॉइंट है VCD पॉइंट 21वां 98 नौ कुल के ब्राह्मण से सो देव समूह। भारतवासी देवताएं जो दापर युग से अपन को हिंदू कहते हैं लगे वो हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्मों के जो पक्का होता है वो कभी और धर्म में नहीं जाते। दूसरों का बातें धर्म ग्रंथों नहीं छूते। वो सिर्फ अपनी धर्म पिता को मानते हैं। ये भारतवासी हिंदू है जो सत्यता में देवताएं थे। देवता बनने से पहले संगम में वो 9 कुड़ी के ब्राह्मण बने। 9 कुड़ी के ब्राह्मण इसलिए बने क्योंकि तेसर हेलो हेलो माता जी, आवाज कट हो गया है आपका। फिर से बताऊं दीदी। नहीं, लास्ट का एक सेंटेंस कट हुआ है, वो बताइए। 9 कुड़ी के ब्राह्मण इसलिए बने कि तेसर जन्म में जिन 9 धर्मों में कन्वर्ट होकर जाते हैं उन्हीं 9 धर्मों में से कन्वर्ट होकर फिर से 9 कुड़ी के संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हाँ अमी ही तांग सर्गधन सर्गध सर सूर्ग सुरसंघा। सुरसंगा विनाशन्ति केचित् भीता पज्जलयो गृहन्ति सरस्वती उक्तो वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभि। ठीक है माता व्याख्या जी। पढ़ोगे? नहीं, अर्थ नहीं पढ़ी अभी। ठीक है ठीक माता है। जी। ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन अनम्यूट है। अगला श्लोक संबंधित पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का, श्लोक संबंधित पॉइंट बताइए। 2464। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम हाँ, शांति। 11 का 21 श्लोक है, उसमें VCD नंबर 1632 नंबर की। उस पे ब्राह्मणों से देव विराट रूप में समा जाते हैं। उसमें है भक्ति मार्ग में तो ब्राह्मणों को ही उड़ा दिया है। विराट रूप में देवताओं को दिखाया है। गंगे की क्षत्रियों को दिखाएंगे, पाव समान शूद्र को दिखाएंगे। ब्राह्मणों को दिखाते हैं नहीं, परंतु ये तो समझने की बात है कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनने देवता कैसे बने। ब्राह्मण बने बिगर देवता हाँ, कैसे बने। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बने, तो ठीक उसका है। श्लोक बताना है दीदी। हाँ जी। ठीक है दीदी। अभी ही त्वां शूरसंगा विनाशान्ति केचिन भीता प्राजलय गृह्णान्ति स्वस्तिति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुतिवनित त्वमा स्तुतिभिः पुष्कलाभि। उच्चारण सुन लीजिएगा माता जी, उच्चारण में थोड़ा गलतियां हुई। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक। अगला फोन अनम्यूट है, पॉइंट बताइए जो बाकी है। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं। हाँ जी, रोल नंबर। 2327 हाँ जी। 2470 VCD
महर्षि गणों द्वारा कल्याण हो की स्तुति। शिवलिंग में जो मूर्तिमान शंकर की आत्मा है वो शिव समान बन गई, इसलिए वो शिव जैसे कल्याणकारी है, ऐसे ही शंकर भी सारी सृष्टि का बाप होने के कारण सब प्राणी मात्रों का और सारी सृष्टि की कल्याण ही चाहते हैं। ऐसे ही सन्यासी लोग जो भाषण करते हैं तब अंत में वे बोलते हैं विश्व कल्याण हो, सब प्राणियों के प्रति सद्भावना रखते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, पंछी हो, कीट पतंगे हो, सबके कल्याण ही चाहते हैं, ऐसे कल्याणकारी भावना रखते हैं। ऐसे मूर्तिमान शंकर जो सारी सृष्टि का बाप है, वो भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी बन जाता है, तब सारी सृष्टि का कल्याण ही चाहते हैं। विराट विराट रूप में ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिखाते हैं माता जी? ब्राह्मण तो संगम युग में गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, दुनिया वालों को पता नहीं है कि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं सिर्फ, इसलिए वो सिर्फ देवताओं को मस्तक में दिखाए हैं और ब्राह्मणों को उड़ा दिए हैं। इसके लिए श्लोक में कोई वाक्य आया है? हाँ, वास्तव में ये नौकुरी के ब्राह्मण से तो देव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं, अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते, वे सिर्फ गुण गाते हैं भक्त लोग, लेकिन वो ब्राह्मणों को नहीं दिखाए हैं। नवकुरी के ब्राह्मण जो संगम युग में बन, वो नहीं पहचानते हैं दुनिया वाले। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। 11/21 अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ठीक है माता जी, और नवे अध्याय का बताइए। 9 पार्ट मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। और 9/11 अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ठीक है माता जी, आगे फोन अनम्यूट है, जो बाकी पॉइंट है वो बताइए। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर ओम शांति 17393। दीदी 9 का 10, 9 अध्याय का 10 का पॉइंट बोलूंगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ, 9 का 10 में बाबा ने बोले कि सीढ़ी की समझ फर्स्ट क्लास सीढ़ी है। 84 जन्म की सीढ़ी में आना अर्थात पुनर्जन्म में लेना, पुनर्जन्म माना ही नीचे उतरना। क्यों नीचे उतरते हैं? कि देह को और देह की इंद्रियों को याद करते हैं। देह तो विनाशी है। बाप आकर बताते हैं तुम देह नहीं है, आत्मा हो। देह तो भारी होता है, आत्मा हल्का होता है। देह समझने से नीचे गिरते हैं, आत्मा समझने से ऊपर चढ़ना है। जब हमारा आत्मा की ज्ञान जो दिया हुआ है, अर्थात जो जन्म दिया है बाप, वो आत्मा अति सूक्ष्म है। मुकर्रर रूप में प्रवेश करते हैं तो साकार में निराकार को याद करना है। परमपिता तो निराकार है, तो परमपिता को पहचानने की ये बात है, पहचान करके याद करना है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हाँ, 11 अध्याय का 21 नंबर श्लोक है। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः शुभन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और 9 अध्याय का 10 नंबर श्लोक है। मया अध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मधुबन बताइए माता जी अपना। राहुल कला मधुबन, उड़ीसा। ठीक है, हाँ, वो 11वां श्लोक पढ़िए।
11वां श्लोक है अब्जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्त मम भूत महेश्वरम। ठीक है। अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। पॉइंट बताइए। कौन से माता जी 11वें 10वें 11वें के? कहीं ऐसे जगह खड़े रहिए जो आपका नेटवर्क ठीक आए। हमेशा आपका नेटवर्क के हाँ कारण आवाज नहीं आता है। हाँ अच्छा माता जी अच्छा बताइए, है तो 11वें अध्याय का बताइए। अब हाँ पास जा रहे हैं। हेलो हाँ माता जी बताइए, पॉइंट बताइए या हाँ तो श्लोक पढ़िए। हाँ हाँ, जब तक सत्युग त्रेता में पूरे संकल्प नहीं आते, जब द्वापर से सिल्वर एज में जांच करनी चाहिए हम कौन सी सीढ़ी चढ़ते हैं। जब सिल्वर त्रेता में पहुंचते हैं सब इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। जब तुम त्रेता में जाएंगे तो इंद्रियां रुक जाएंगी। सतयुग में तो सब इंद्रियां वश में हो जाएंगी। या कर्म इंद्रियां वश में कर लेते हैं। ये है रिटर्न जर्नी। इस एक जन्म में ही रिटर्न जर्नी है, एकदम कलातीत जर्नी। ये सब कलातीत अवस्था में पहुंचना सतोप्रधान। हाँ हाँ जी ठीक है माता जी, श्लोक हेलो बताइए। अच्छा ठीक है। आज 11वां है श्लोक 9वें अध्याय का। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भावम आद्यानंतो मम भूत महेश्वरम। ठीक है माता जी, हेलो ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है जो 11वें अध्याय के संबंधित पॉइंट समझे, वो सारे पॉइंट्स को मिला के सार बताइए। उस श्लोक में क्या समझ में आती है बात। फोन अनम्यूट है किसी का। 11वें अध्याय का जो श्लोक हमने समझा, अभी पॉइंट्स पढ़े हैं सभी ने, तो उसका सार बताइए। उस श्लोक में हमें क्या समझना चाहिए। फोन अनम्यूट है किसी का। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, 11वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ता हूँ। अमी हि त्वां सुरसंग विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्तिस्त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये स्तुवन्तिस्त्वां और सुरसंग के बारे में बताया। बाबा ने कहा है, बाप के 8 बच्चे ऐसे हैं जो संकल्प किया और सिद्धि हो गई। ऐसा होते हैं। शिव माना कल्याणकारी, किसी भी प्राणी भूत का अकल्याण नहीं चाहता है। सन्यासी लोग भी जब अपना भाषण समाप्त करते हैं तो स्तुति मंत्र, शांति मंत्र पढ़ते हैं। विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण शुभ हो और सभी पक्षी जंतु सभी जाति सभी का कल्याण हो, शांति की मंत्र पढ़ते रहेंगे। बाबा ने एक बीसीडी में बताया, एको सद विप्रा बहुधा वदंती। और शांति मंत्र भी पढ़ते हैं। दो शांति है, अंतरिक्ष शांति है, पृथ्वी शांति है, राप शांति है, ओषधय शांति है, वनस्पतय शांति है, विश्वे देवा शांति है, शांतिरेव शांति है। और दूसरा भी काले वर्षतु वर्षस्य, सकाल में वर्षा होना चाहिए, ऐसा भी चाहते हैं। पृथ्वी सस्यश्यामली,
पृथ्वी सस्यश्यामल होना चाहिए, देहो देहो या क्षोभ रहित हो, सभी के देह क्षोभ रहित हो, ब्राह्मण संतो निर्भया, सभी ब्राह्मण निर्भय होकर जीना है, अपुत्र पुत्र संतु, जिनका संतान नहीं है उनका संतान हो, ऐसा कहते हैं, अथवा सदस्संतु जीवंतु शरदाम शतम, सभी जीव अपने प्रमाणित अ, अ, आयु को प्राप्त करें, मनुष्य है तो 100 वर्ष जिए, और ये भी कहते हैं सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भये, ये शांति मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, और ये दो श्लोक पढ़ लो पढ़िए। हाँ जी, नहीं तो हाँ जी। हेलो। अवजानन्ति अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं पापं भावमजानन्तो ममभूत महेश्वरम् मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। क्रांति दीदी 29,255। आप आगरा। बताइए माता जी, 11वें अध्याय में आपको क्या समझ में आया, जो श्लोक आज है 21वां? हाँ दीदी, जो नौकुरी के ब्राह्मण हैं वो द्वापर युग में अलग अलग धर्मों में जाने वाले हैं, वही आत्मा संगम युग में आकर ब्राह्मण बनती है, और जो नौकुरी के ब्राह्मण उन्हीं को ही नौकुरी के ब्राह्मण कहा जाता है। वो अपने अपने जो समय, उनका जो अपना अपना समय पे वो पूरा पुरुषार्थ करते हैं और नंबरवार देवता बनते जाते हैं, और देवताओं को ही विराट रूप में दिखाते हैं, है ना, और देवता ही विराट रूप में समा जाते हैं। और जो जो है ना, ये महेशी सिद्धों के समूह है, वो कल्याण हो इस तरह से स्तुति करते हैं। तो कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जो विनाश के रहस्य को समझने के लिए अज्ञानता बस हाहाकार करती हैं, और कोई ऐसी इस रहस्य को समझ लेते हैं तो विनाश में कल्याणकारी हो वो आत्माएं जय जयकार भी करती हैं, और भगवान के इस विराट रूप को पहचान लेती हैं, प्रत्यक्ष होने को है ना, वो पहचान लेती हैं। तो ये ठीक है माता और जी, 11वें का श्लोक 21। बताइए। अमी हीम त्वाम सुर संगा विसंति केंचित भीता प्रांजल्यो गृहन्ति स्वस्थिति उत्तवा महेशी सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कलाभिः। ठीक है माता जी, श्लोक थोड़ा सा वैसे पूरा ठीक पढ़े, एक दो शब्द ऐसे आप एक बार फिर देखिएगा उसे, ठीक है? हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम हाँ जी, शांति। रोल नंबर रोल नंबर 18857 आणि मधुबन। सुरत। हाँ जी। आम ही तव सूरसंगा विनश्यति विशंति है, विशंति। येची दूता प्रंजलय गुणंती स्वस्तिति युक्तवा महाऋषि सिद्धगणा तुति सुनंती तव सुनंती तव सुति भी पुष्पलाभि। नवीन पढ़ो दीदी। हाँ पढ़िए, बाकी ये श्लोक में काफी सारे उच्चारण में गलत है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़िए। अगला, वास्तव में यही नवपुरी के ब्राह्मण सो देवता समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं। अनंत कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं ईश्वर कल्याण भाव को। महर्षिगण व सिद्धों को समूह कल्याण हो ऐसे बोलकर शाश्वत समत आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्र कीर्तन आदि द्वारे स्तुतियां करते हैं। भाई बोलते हैं माताजी दीदी। रुकिए माता जी, आप इस श्लोक का अर्थ क्या समझे, आप अपने शब्दों में बताइए।
ये आपने क्या समझा बताइए। ये श्लोक का अर्थ नौकरी के ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम्म तो देवता बन के वो ब्राह्मण सो देवता में समा जाते हैं। इसलिए विराट रूप में हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। कौन गुण गाते हैं। ये ब्राह्मण, नौकरी के ब्राह्मण। नौकुरी के ब्राह्मण गुण गाते हैं। हाँ आगे। आगे वो देव समा म्हणजे विराट रूप में समा जाते हैं। अनंत कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते, म्हणजे भक्त ये गुण गाते। जो ब्राह्मण है वही। हाँ भाई बोलने वाले दीदी। दीजिए। वो हाँ, जो दोपहर योग अपने को हिंदू भारतवासी समझते थे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, बुद्धिवान आत्मा शंकर शिव समान बन जाती। ओम शांति। दीदी भाई को दे रही। दीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 22-028, सूरत मीर मधुबन। हाँ जी। 11वां अध्याय का जो है 21वां श्लोक। हमी हित्वा सुरसंगा विशंति केचित्वा प्रजलय गुणंति स्वति युक्तवा महर्षि द स्वाहा स्तुवन्ति वा स्तुति भी पुष्करा भी। ठीक है, उच्चारण में गलत है काफी, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हमी ही त्वा सुरसंगा विशंति केचि द्विता प्रजलयो गुणंति स्वति युक्तवा महर्षि सिद्ध अड्डा स्तुवन्ति स्त्वा स्तुति भी पुष्कलाभि। अर्थ नहीं बताइए अभी। ये जो दो शब्द है ना वो ज्यादा ही गलत। वो हेलो, बाबा ने कहा है एक मिनट, अहंकार हम कुछ करने बता रहे हैं वो तो सुनिए। यहाँ जो श्लोक में शब्द है ना, एक तो स्वस्ति युक्तवा, ये शब्द गलत पढ़ा था आपने। शब्द ऐसे है स्वस्ति युक्तवा, और उसके आगे का शब्द है महर्षि सिद्ध संघ। महर्षि सिद्ध संघ, ठीक। और माताजी ने जो अर्थ समझा है वो ठीक नहीं समझा था, कुछ अलग बता रहे थे माताजी। वास्तव में इस श्लोक का अर्थ इस तरह है, और भी जो जुड़े हुए हैं, हो सकता है ढेर सारे पॉइंट्स के कारण श्लोक की जो मूल बात समझ में आनी चाहिए और न समझ पा रहे हो। श्लोक इस तरह से ही है कि विराट रूप जो है, विराट रूप मतलब अभी शिव बाबा का जो साकार पार्ट है वही संपन्न अवस्था में सारी दुनिया के सामने विराट रूप धारण करेगा। सबको समझ में आएगा कि यही भगवान का पार्ट है, यही विराट रूप धारण किए, क्योंकि ढेर सारे जब पहचानेंगे शिव बाबा को सभी अंत में विनाश के समय, तो सबके सब उस पार्ट को मानेंगे। तो उसी समय ये जो भी ब्राह्मण है वो देवताएं बन जाते हैं। विराट रूप का जो चित्र दिखाया हुआ है उस चित्र में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, जबकि ब्राह्मण संगम युग में है। विराट रूप मतलब पूरे चारों युगों को विराट रूप के शरीर में दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, क्योंकि वो जो ब्राह्मण अभी संगम युग में जो ब्राह्मण पुरुषार्थी है, तो इसीलिए वो देवता बन जाते हैं। तो वो संपन्न रूप जो है देवताओं का वो विराट रूप में दिखाते हैं। इसलिए बताया नौकुरी के ब्राह्मण सो देव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं। तो विराट रूप में इसलिए देवताओं को दिखाते हैं। ब्राह्मण जो चोटी समान है, ऊंची स्टेज तो है लेकिन पुरुषार्थी है,
तो इसलिए ब्राह्मणों को चित्र में दिखाते नहीं, तो वो समाये हुए है विराट रूप में देवता बनकर। ठीक। अगली बात बताई, जब ये विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो भयंकर रूप भी होगा विराट रूप का, क्योंकि पहले श्लोक में बताया इसके 20वें कि विनाशकारी जो स्वरूप है उसे देख करके बहुत लोग डर जाते हैं। इस सृष्टि में जब विनाश होता रहेगा, एटॉमिक विस्फोट होंगे, भूकंप होगा, तो वो जो विनाशकारी स्वरूप है वो तो शंकर की प्रेरणा से ही विनाश होता है। तो वो विनाश देख करके और साथ में ये संपन्न रूप भगवान का जो जो देखेंगे, पहचानते जाएंगे, तो उसके लिए बताया भक्त जो है भयभीत होकर हाथ जोड़कर गुणगान गाते हैं, हाँ। क्योंकि सृष्टि में बहुत भयंकर हालत होगी, तो उस समय भयभीत होकर के गुणगान गाते रहेंगे, अर्थात भगवान से रक्षा के लिए याचना करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जो 20वें श्लोक में बताया है, नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी इस बात को स्वीकार करेगी और गॉड फादर को पुकारेगी। जो 20वें श्लोक में आया है, तीनों लोकों के प्राणी भय से अत्यंत कांप रहे हैं। उसके बाद इस 21वें श्लोक में बताया ये विराट रूप अर्थात ये भगवान का साकार पार्ट जब प्रत्यक्ष होगा अंत में, तो उस समय बताया महर्षि गण सिद्धों के समूह अर्थात ये जो भी सन्यासी वगैरह है, ये अपने भाषणों में तो कल्याण हो कहते ही है, तो वो भी भगवान की स्तुति करने लगेंगे वेद मंत्र कीर्तनों के द्वारा, अर्थात वो भगवान की महिमा करते रहे। ये श्लोक में बताया। समझ में आया माता जी? अभी ओम शांति धीरे दीदी, धीरे अभी समझ पढ़ो में आ रहा। अभी नए नए जुड़े हैं हम अभी। अभी हाँ, एक आपका इसीलिए ही फिर आपके मन में गलत बैठ जाएगा ना, तो अर्थ सही समझेंगे तो गीता हाँ, पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है माता जी। हाँ, ओम ओम शांति। शांति। अभी श्लोक बताने हैं और श्लोक संबंधित पॉइंट्स वैसे पूरे हो चुके हैं, फिर भी अगर कोई बताएंगे तो बहुत शॉर्ट में, क्योंकि श्लोक सभी से सुन के नहीं हो पाते हैं, तो जो पॉइंट बताना चाहते हैं तो उनको फिर थोड़ी देर रुकना होगा, पहले सभी से श्लोक सुनना है, क्योंकि पूरे नहीं हो पाते हैं। जिनके भी हाथ उठे हैं उनसे श्लोक सुनना। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 222443 बहन जी। हाँ जी। सार बताइए बहन जी। हाँ सार बहन, माता जी, सार फिर बताइए। लास्ट में अगर अभी आप श्लोक बताइए, सबका श्लोक हाँ सुन बहन, के होने के बाद फिर सार श्लोक हाँ बहन। बताइए सिर्फ अभी। 11 अध्याय में 21 श्लोका अमी हित्वा प्रसंगा विशन्ति किचिदितारे प्राञ्जलियो गृह्णन्ति स्वस्तिति युक्ता महर्षि सिद्ध संग सुति त्वां सतिभिः पुष्णामि। 10वां अध्याय 9वां अध्याय में 10वां श्लोक मया अध्यक्ष कोटिनः सूयते चराचरं हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। 11 श्लोक बहन जी। अवजानन्ति मूढाः परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। आगे हेलो। फोन पे। हाँ जी, रोल नंबर 9535 मधुबन। मधुबन सपना। हाँ जी, पढ़िए श्लोक। बहन जी मैं कौन सा श्लोक पढ़ूं बहन जी, मैं पहली बार अभी उठाई हूँ ठीक है, इसके आपको लिए। जो पढ़ना आ रहा है वो पढ़िए श्लोक। अच्छा ठीक है। ये है वायु, वो वायु यमा है, अग्नि है, वरुणा है, शशांक हो, प्रजापति स्वम, प्राप्ति प्राप्ति तमा है, नमः नमः ते अस्तु संस्कृत पुनः भूयः अपि नमः नमः ते। और आगे बताऊं बहन जी। नमः पुरस्तात्
अतः पृष्ठतः ते नमः अस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत अनंत वीर्य अमित विक्रमं मह त्वं सर्वं समाप्नोति ततः अस्य सर्वः। फिर है ठीक है माता जी, आप तथा थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा उच्चारण की, ठीक है ना, फिर बताइएगा। ठीक नहीं, है मैं पहली बार आज उठाई हूँ बहन जी, जी, नहीं हाँ आता मुझे। समझ गए, इसीलिए बोला। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जो आसान आसान श्लोक है ना, जैसे बाबा हमेशा मुरलियों में बताते, जैसे 9वें अध्याय का 11वां है अवजानंती माम मूढ़ा, तो वो श्लोक आसान है, सभी को आता है। ऐसे आसान श्लोक पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है माता जी। ठीक, जी हाँ। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है आगे। हेलो, रोल नंबर 4552। हाँ जी। ये 11 का 21 श्लोक है। अभी सुरसंघा विसन्ति किचित भीता प्राज्वलय गुणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा तुबन्ति त्वां स्तुतिभिः को लाभि। और 9 का 11 अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितं परम भाव अजानन्त मम भूत महेश्वर। ठीक है, हाँ जी, ओम शांति। आगे डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं अपने फोन पे ध्यान दीजिए, 2 फोन अनम्यूट है। फोन में हो सकता है आवाज नहीं आ रहा होगा, लेकिन फोन पे ध्यान दीजिए तो पता चलेगा। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हाँ जी 22,554 मधुबन बनारस। हाँ जी। हाँ जी 11,21 नंबर श्लोक है। अमी ही त्वाम सुर संघा वितंति के चति विताः प्राञ्जल गृह्णन्ति स्वस्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महिषि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुभ्य पुष्कलाभि। स्तुति भी, 9वें अध्याय का 10वां नंबर श्लोक। स्तुति भी, हाँ दीदी, एक शब्द जहाँ गलत ज्यादा हुआ है, स्तुति भी, स्तुति हाँ भी। आगे स्तुति भी, हाँ दीदी हाँ। 9वें अध्याय का 10वां है। मध्य छेड़ मया अध्यक्षेण प्रकृति सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत वीत परिवर्तते। 11वां नंबर श्लोक है 9वां का। औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तमासितं परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। ओम शांति दीदी। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी, ओम शांति। रोल नंबर 7409 हाँ जी, राजमंड्री। हाँ जी। हाँ 11वां में 20वां श्लोक। 21 श्लोक। हमें हित्वाम सुरसंगा विशन्ति केचित् दूताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति तुक्त्वा महासिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और 9 में 10वां अध्याय। मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। और 11वां श्लोक। अवजन्ति मां मूढ़ां मानुषितं ममाशिं तनुमाश्रितं परम भाव जायन्तो मम भूत महेश्वरम। उच्चारण सुनिएगा दीदी माता ओम जी, शांति। उच्चारण एक बार ठीक है। सुनिएगा, कहीं कहीं थोड़ी गलतियां है। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। ओम जो शांति। हाँ जी, रोल नंबर 15374 भुवनेश्वर। हाँ जी। अमी ही त्वां सुरसंगा विशन्ति किंचिदता
प्राज्वलो गुणन्ति श्रुतीति युक्त्या महर्षि सिद्धसंज्ञा स्तुतवन्ति त्वां स्तुतिभ्यः पुष्पलाभि। और मया दक्षिण प्रकृति सुचरितम सदारधरम हेतु अनेन कुंतयो जगत विपरिवर्तते और अवजानन्ति मामूढ़ मानुस्तनुम आश्रितम परम भाव अजानन्ते माम भूत महेश्वरम। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। जो हेलो छोटे फोन से जुड़े हैं अपने फोन पे ध्यान रखिए। हाँ जी, रोल हेलो नंबर, रोल नंबर 6021। हेलो मधुबन। डोंबिवली। हाँ जी, पढ़िए श्लोक। आमी ही त्वं सुरसंगा ईशान्ति केचित् विद्या प्रजलयो गुणन्ति स्वस्ति त्यक्त्वा महर्षिं सिद्धसंगा स्तुतिवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पलाभि। नव्या अध्याय का 11 है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनसि तनुश्रितं परम भावम अवजानन्तो माम मम भूतमहेश्वरम। ठीक ओम है, शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो फोन अनम्यूट है, हेलो रोल नंबर हेलो बताइए। 23676। हाँ जी, हाँ, बता दो। 9,10 माया अभीक्षण प्रकृति क्रियते चराचरम हेतूनाम अनेक अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढ़ं मानुषि तनु आश्रितं परभाव अजानन्ते मम भूतं महेश्वरम। और शांति 21 नंबर अभी ही क्या चिर संघा विसंति प्रज्वालन्ते गृह्णन्ति स्वस्ति एकला महर्षि सिद्ध संज्ञा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्पलाभा। और माता जी है ओम शांति बहन जी। रोल नंबर, हेलो रोल नंबर। रोल नंबर 23,670। हाँ जी, नया मधुबन। हाँ जी, 9,10 नंबर श्लोक मया अध्यक्षणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। 11 नंबर श्लोक अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषि तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूतं महेश्वरम। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे रोल नंबर 193। हाँ जी, विहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इति महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पलाभि। 9 आहे मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। 11वां है अवजानन्ति मां मूढ़ा भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। जिनको पता चल रहा है फोन अनम्यूट है, ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो रोल नंबर, हेलो बोलने वाले रोल नंबर बताइए जल्दी। 13489 हाँ जी, पुनावन। हाँ जी, मया अध्यक्ष 9 का 10वां मया अध्यक्षेण प्रकृति
सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत परिवर्तिते। और दूसरा है जगत अवजानन्ति माम, विपरिवर्तते। हाँ, जगति परिवर्तिते। जगत जगत विपरिवर्तिते। विपरिवर्तते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। 11 अमी हि त्वाम सुरंगमा विशन्ति केचिद्विताः प्राञ्जलयं गुणान्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। जो पहला शब्द है ना, अमी ही अमी त्वाम सुर संघा, और सुर संघा आप कुछ अलग पढ़े थे। अच्छा सुर जी, संघा, ठीक। सुरसंघा। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो रोल नंबर। हेलो हाँ जी, रोल नंबर 2 बताइए। 2731 हाँ बेंगलोर जी, मधुबन। हाँ जी। 11 अध्याय के श्लोक है। विश्व रूप दर्शन योगा। अमी ही त्वां सुरसंगाः विशन्ति वित्पतः प्रञ्जलयो गृह्णन्ति विशन्ति युक्त्वा सुरसिद्धसंगाः विशन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। 9वां अध्याय का 10वां श्लोक है। राजा विद्या राजभूष योगा। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतु अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। 9वें अध्याय 11 श्लोक। अवजानन्ति मामूढा मनुष्यं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। ओम शांति। 11वें अध्याय का उच्चारण एक बार सभी अपने किताब में ध्यान दीजिए। सभी से कोई ना कोई शब्द में गलती हो ही रही है, फिर सभी का हर बार करेक्शन करने में भी समय जाएगा, इसलिए एक बार उच्चारण ध्यान दीजिए आप सभी। अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। उच्चारण सुनना ही होगा अभी सभी ने, तो अपने उच्चारण पे कई बार ऐसे होता है कि शब्द पे ध्यान न देने से आपके शब्द गलत निकल रहे हैं, तो इसे करेक्ट कीजिए जरूर। अभी फोन अनम्यूट है। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताते जाइए। ओम शांति जी। रोल नंबर 20332 मधुबन। हैदराबाद 2 शाद नगर। हाँ जी। तो 11 अध्याय में 21वां श्लोक। अभी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिद्वयताः प्रजालयो गुणन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।
नवाध्याय में 10वां श्लोक हेलो मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपर्यवर्तते। और 11 अध्याय अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ओम शांति जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो रोल हेलो ओम नंबर शांति। रोल नंबर 28,538। हाँ जी। हेलो हरिपुर मधुबन। 28,500 क्या बताए आगे? 28,500 547 जी। हाँ जी। हेलो हाँ जी हाँ पढ़िए। देखिए 9 नंबर का है मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और 11 का 21 है अमी त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी 27882 सूरत मधुबन। हाँ जी। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिदिता प्राणजल्यो गुणन्ति स्वस्ति त्यक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुश्रितनु आश्रितं परं भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। जल्दी ध्यान दीजिए अपने फोन पे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ 222046 मदीनागुड़ा मधुबन। हाँ जी 11वां अध्याय में 21वां अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। now 9/10 मयाध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। 11th अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ओम शांति। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। 12 हुबली के माता जी का फोन अनम्यूट है। 12407। हेलो हाँ जी हेलो ओम रोल शांति दीदी। नंबर हाँ 12407 हाँ जी हुबली मिनी मधुबन। हाँ अध्याय 11 में 21 का श्लोक है आमी ही त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्धितः प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुतिवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और अध्याय 9 में 10th वाला मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। 11th है अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यतनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो रोल नंबर मेरा हो गया था दीदी श्लोक बताए फिर से बताऊं? नहीं हो गया तो ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। 2251। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ हेलो जी
हाँ जी। 11 का 21वां है। श्लोक है अमी हि त्वां सुरसंधा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति युक्त्वा महर्षि सिद्धि संधा स्तुतवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पलाभिः। स्वस्तितयुक्त्वा ठीक है मैम। महर्षिसंघा स्तुवन्ति। हाँ सतना के माता जी ओम शांति लोग जो बहन पढ़ रहे हैं। जी। बहन जी ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 20/497। हाँ और जी। ये वाला बता रहे हैं बहन जी 11 का 21 है। अमी ये त्वम सुरसंघा विशन्ति केत के चित्थिता प्रउज्जयन्ति त्वा स्त्री तु युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। स्तुति भी पुष्कलाभि। हाँ बहन जी स्तुति भी पुष्पकलाभिः। पुष्क पुष्क कला भी नहीं, पुष्क लाभि। पुष्पकलाभिः पुष्पकलाभिः। और 9 में का है मया अध्यक्षण प्रकृति सूर्यते सरचराचर अनेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। जगत भी परिवर्तते, भी शब्द नहीं छोड़िए। हाँ जगत परिवर्तन्ते। जगत भी परिवर्तते। जगत भी परिवर्तते। ठीक है। और ये वाला है 9 में का 11 अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूतो महेश्वरम्। हेलो। हाँ जी अभी। हेलो। हाँ जी रोल नंबर बताइए भाई। हाँ जी रोल नंबर 22168 22168 हाँ जी 22168 मधुबन 11 चैप्टर का 21 श्लोक। अभी ही ताम सुरसंधा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संधा स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्पलाभिः। और 9 चैप्टर का 10 श्लोक मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। 11 श्लोक अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूतो महेश्वरम्। ठीक है। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो जी रोल नंबर 5494 बहन। मेरा है। हाँ जी बताइए माता जी श्लोक। बता रहे अमीषी त्वां सुरसंगा विशन्ति केसि द्विताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति षष्ठी स्युत्वा महर्षि सिद्धसन्धा त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते परिवर्तते। अवजानन्ति परं भावमजानन्ति मम भूतं यस्य। हम हर फादर ने बताया नयन
The roll number 9986. हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 26872 काकीनाडा। हाँ जी। अमीहि सुरसंग विशन्ति ओम शांति। अनादि मध्यांत अनंत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि मया दक्षेण तव नेत्रवतास्य वक्रता स्वतेजः दिक्षाभिदं तपन्तम् ततः विश्वविष्टो वृष्टरोम धनञ्जयः प्रणम्य देवं पुताञ्जलि प्रपाश। आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी माताजी। 26872 काकीनाडा। हाँ जी। अमीहि त्वां सुरसंग विशन्ति केचिद्भः प्राञ्जलायो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। नव अध्याय का मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते चराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मनुष्यं तानुमाश्रितं परमं भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। ओम शांति दीदी। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? दो फोन अनम्यूट है जिनका नाम बी से और एस से शुरू हो रहा है। अगर पता चल रहा है तो अपने फोन पे ध्यान दीजिए। 24008 फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ, हाँ 11 जी। का एक है। अमी ही त्वां शूरसंघा विशन्ति केचित् विहिता प्रञ्जलयो गृह्णन्ति स्वअस्थि इक्त्वा महर्षिः स्तुतिवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और 9 का 10 है। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। 9 का 11 है। अजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुम् आश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ओम शांति बहन जी। ठीक। अभी हाथ बहुत उठे हुए हैं लेकिन सभी का वैसे अभी सुन के नहीं हो पाएगा, इसीलिए हाथ नीचे किए जा रहे हैं सभी के। और टॉपिक जिन्होंने रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। टॉपिक जिनका रेडी है, क्योंकि 10 मिनट का समय है अभी, तो टॉपिक जिनका रेडी है वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी। ओम रोल शांति बहन नंबर। जी। रोल नंबर 9793 हाँ जी। 9793 बहन जी। हाँ जी। हेलो। हाँ ओके। ओम शांति बहन जी। विश्वरूप का रूप में भक्ति मार्ग में भगवत गीता में वर्णन किया। माना विश्वरूप मना विराट रूप, जो संपन्न अवस्था का रूप, सदा के लिए निश्चय बुद्धि विराट रूप प्रसिद्धि है। मना मुख मना विष्णु को अनेक मुख दिखाई है, कोई भयानक है कोई बड़ा सुंदर है। भयानक सिर भी मना भगवान को सहयोगी बन करते हैं, सहयोगी बनते हैं। मना भक्ति अनेक भुजाएं में 1000 भुजाएं भगवान की कार्य में पूरी तरह सहयोगी बनते हैं। भक्ति मार्ग चित्र में दिखाई गई है विराट रूप।
उसके पेट में वैश्विक रूप दिखाते हैं, जो भ्रष्टेंद्रिय कर्म को पूरी तरह महत्व देते हैं। पूर्ववंशी बुद्धि रूप में पेट वाला भगवान को सहयोगी बनते हैं और अलग अलग प्रकार मंथन करते हैं। विशाल रूपी पेट वाला आत्मा निकल जाते हैं शास्त्र इंद्रियों से सुख भोगने वाला, उनके बताए देवरूप मुख। रुद्र अक्षर मना नेत्र वाला, अर्थात रुद्राक्ष मणि के कि भगवान आंखों का रूप में सहयोगी बनते हैं। ऐसे अनेक नेत्र, अनेक प्रकार घोषणा श्रृंगार लिया हुआ है। अन हजार सूर्यों का तेजोमयी याद का ज्ञान का तेज संपन्न अवस्था परमपित परमात्मा शिव के याद से इतना तेजोमयी बन जाते हैं। अनेक सूर्यों का रोशनी माना वास्तव में 16 सूर्य का तेज नहीं, 16 रोशनी का बात नहीं, ज्ञान योग आधार से वो आत्मा इतनी तेजोमयी बन जाते हैं। माना शंख चक्र गदा अनेक अद्भुत दर्शन वाला, अनेक मालाओं से श्रृंगार दिव्य गुणों का सुगंध लिंपायमान है। संपन्न रूप माना विराट रूप विष्णु का है। माना विश्वरूप दर्शन माना भगवान चक्र गदा दिव्य शक्ति या दिव्य गुण ज्ञान योग का आत्म संपन्न अवस्था का पूरी तरह परिपूर्ण रूप में धारणा करते हैं। अपने रूप हजार सूर्यों को तेजोमय पवित्रता का ताजदारी अंत मन परमाक्षर स्वरूप मन परम ब्रह्म परमात्मा आपे ही सभी जानने से योगी है। सारी जगत आपे परम में आश्रम देने वाला सनातन धर्म रक्षक नाश रहित सनातन परम पुरुष है। मन आप आदि मध्य अंत रहित अपरमय शक्तिशाली असंख्यात मन बुद्ध है। सूर्य चंद्र आपे ही नेत्र है। शिव नेत्र वाले अग्नि रूप मुख वाले प्रकाश है। अपनी तेजस से महापापी कलयुगी नारकी ये सारी संसार का तपाता हुआ देख रहा है। मन महात्मा आकाश से जमीन तक अंत पृथ्वी तक अन तरह और सारी दशा दिशाओं अनेक वाला आप विशाल बुद्धि के विस्तार हुआ है। अद्भुत भयंकर रूप में देख करके महात्मा तीनों लोगों अत्यंत कांप रहे हैं। मन सारा दिशा चार कोना है ईशान सर्वधर्म। ओम शांति। ठीक है मतलब टॉपिक आप वैसे बनाते हैं ठीक से ही पॉइंट्स के आधार से, लेकिन थोड़ा आप और हिंदी की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी थोड़ा सा जैसे ग्रामर के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप अपने जो बात है ना वो सही रीति प्रेजेंट नहीं कर पा रहे भाषा के कारण। तो हिंदी की और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना, जो बाबा के मुरली के वाक्य है आप उसी को अच्छी तरह से समझ कर सेट, हाँ तो उसी वाक्य को आप थोड़ा सा समझ के सेट कीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है मतलब पूरी कोर्स में बाहर को दे दिए हैं जी, यानी बाहर ट्रांसलेशन करने के लिए मुश्किल है। गीता क्लास कहजन ना मु जो फोन सुनी से क्लास करजन भाई और मु जो छोटो फोन में कहती थोई हेबनी और कोन सेठी थोइले तमे सुनो मु बा कनेक्शन करि पारे ने जे कॉन्फ्रेंस में छोटो फोन बोल सके माता जी फोन अनम्यूट है, अपनी ही बात कर रहे हैं। हेलो 20155 हेलो हेलो आपका ही है 20155। हाँ हाँ बेंजी सॉरी 20155 मैं पॉइंट जो 11 का अध्याय जो विराट रूप का टॉपिक तैयार करती हूँ। टॉपिक ऐसा होता है कि कैसे हम विराट को देखकर ठीक है ना, नहीं शॉर्ट में हाँ नहीं लंबा नहीं है, शॉर्ट में बताती हूँ। केवल जो विराट रूप है हम देखकर कैसे पुरुषार्थ करेंगे। जब हम अर्जुन कैसे जो देखा भगवान तो सुनकर समझ लिया कि मैं आपका आध्यात्म के ज्ञान से मेरा देहभान के संबंधित मोह टूट गया और आपका कैसे विनाश और उत्पत्ति स्थापना करती है ये बात भी मैं सुन गया। फिर भी आपका जो सुनना है ये रूप को मैं कैसे होता है, मैं रूप को प्रैक्टिकल देखना चाहती हूँ। कल देखना चाहते हो माना क्या है ना, अभी प्रैक्टिकल में जो चलता है उसको देखने को इच्छुक होती है। तो जो होती है इसीलिए भगवान विराट रूप माना ही विश्व का रूप। विश्व का रूप किस में आता है, जो बोलते हैं कि मैं जिस स्थान में आता हूँ वही का जो संपन्न बन जाता है वो विश्व रूप
को दर्शन होता है, विश्व को से जीत पाती है। कि बात आती है कि विश्व को, विश्व का वास्य देने के लिए, वास्य माना क्या क्या ना, विश्व का जो कल्प चार युग होता है उसमें जो ऑलराउंडर पाठधारी होती है, जो अनुभवी होती है, उसका जो पाठ होता है वही हो जाता है करना विश्व का रूप। चार युगों का संघात का धारणा का बात। तो ये धारणा कौन प्रैक्टिकल में करती है, वही इच्छुक होती है। तो ये जो होता है कि मैं बताती है कि मेरा जो शक्ति होती है, यानी दशाध्याय में जाना है कि मेरा शक्ति से ही मैं ये सृष्टि करती हूँ। तो ये सृष्टि कैसे करती हूँ, मैं प्रैक्टिकल जो 3 मूर्ति होती है मैं इसके द्वारा करती हूँ, मैं जाकर परंधाम में बढ़ जाती हूँ। मेरा सृष्टि पर कर्तव्य नहीं होता है। क्योंकि ये जो करती है ये होता है कि ना सकड़ से सकबा हजार बुझाए मोरे होती है शक्ति। ये शक्ति द्वारा ही ये रूप बनता है। तो फिर भी ये रूप विराट रूप में क्या होता है ना, और जो 12 सूर्य रूप होते हैं, 8 अश्वरूप भी होती है, 11 रुद्र होती है, जोड़ा अश्विन कुमार पर राम कृष्ण जो जोड़ी होती है उसका भी चित्र आता है। और असुर असुर जोड़ा जंगम जो कुछ होता है विश्व में आता है। ये भी जो दोनों जो राम और कृष्ण दोनों का जो होता है कि ब्रह्मा बाबा में विराट रूप आने का प्रश्न जो उठता है प्रैक्टिकल देखना में, तो ब्रह्मा में तो नहीं रहते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल है जो राम वाली आत्मा होती है इसमें भगवान आकर अपना स्वरूप को विस्तार रूप कर दिखाती है। तो इसमें वो जो प्रैक्टिकल में जो सहयोगी बनती है, जो चैतन्य बनती है, वही होता है प्रैक्टिकल स्वरूप। तो ये जो प्रैक्टिकल स्वरूप में बोलते हैं कि ये विराट रूप में भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जो विष्णु में ही विश्व रूप का दर्शन मिलता है, कि वही ही सारा विश्व को धारण करती है। जो ये विश्व रूप धारण करते हैं, जो ब्रह्मा से विष्णु बनना, जो कौन ब्रह्मा से विष्णु बनती है, और ये बोलती है कि जो उधर मुख्य ब्रह्मा जो श्रेष्ठ ब्रह्मा परम ब्रह्मा, और वही विष्णु बनती है। विष्णु का विराट रूप अंत तक जो रहते हैं पाठ बजाते हैं उसमें ही विराट रूप आ जाता है। तो ये सब नंबर बार जब पवित्र नहीं बनते, बाबा का तो लक्ष्य होता है कि पवित्र को पवन को पतितों को पावन बनाकर परम धाम को ले जाना है। तो ये सृष्टि पर कोई होता है निज में आता हूँ वही परम धाम व परम ब्रह्म, उसमें सब लीना हो जाती है, सब नंबर बार जाते हैं। तो ये संपन्न स्टेज होता है विश्व का रूप हो जाता है। ये जो संपन्न स्टेज होते हैं दिखाती है कि जो देवता दिखाती है, देवता दिखाती है, और शूद्र दिखाती, क्षत्रिय दिखाती है, शूद्र दिखाती है, और सॉरी नंबर भूलेगा, पहले देवता और क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वैश्य और शूद्र, ये 4 भाग जो दिखाती है, ये 4 भाग का निशान क्या होता है, देवता भी होती है, असुर भी होते हैं, और अति अति निम्नतर कर्म भी करते हैं। तो हमारे जो विराट रूप देखना है तो भगवान आते हैं क्या ना, पहले सतत प्रधान संसार स्थापना करने के लिए। तो ये विराट रूप जो क्षत्रिय समाज देवी देवता सनातन धर्म जो सुर जो बुद्धि रूपी बाप को सहयोग देती है, बुद्धिमान बुद्धि को, वही रूप जो कार्यकल्प जो धर्म हमें वही को अपने बाबा इसको हमको पकड़ के बाप को सहयोग करना ही हमारा धर्म है। तो ये विराट रूप जो हमारा धर्म नहीं है। तो हमको ये जो राम और कृष्ण जो 2 आँखें भी होती है, ये 2 आँखें राम देखते हैं, राजस्व को बस शुद्ध संकल्प शुद्ध भावना रखते हैं, और ब्राह्मण मार्ग कृष्ण क्या करना है, ब्राह्मण व अशुद्ध संकल्प करते हुए देववान में जाती है। वो होते हैं चैतन्य आत्मिक शक्तिशाली आत्मा, और से होते भौतिक दुनिया शक्तिशाली आत्मा। तो ये 2 बीच में हमको इसको फॉलो करना है। हमको राम का जो आत्म स्थिति वाला है, जो बाप का समान बन जाके दूसरा कार्य कराती है, उसी में हमको फॉलो करना है, और हम फॉलो करके बाप को सहयोग करना है, तो हमारे विश्व का वास्तव का सफलता हो जाएगा। इसीलिए हम जो 11 आधार जो बोलते हैं, जो नेत्र हो, आंख हो, नेत्र हो, आंख हो, बक्र हो, ये बाहु हो, और जो माला हो, जो शरीर रूपी जो रुद्र का जो माला भी हो, और सुगंध जो गंध जो फूल भी होते हो, ये सब जो देखा दिया जाता है, ये किसका सब होते हैं, वही एक एक आत्मा है जो कि भगवान गुण धर्म को पालन करके ये सब भगवान रूप बन जाते हैं। हमारा लक्ष्य है हमको सहयोग
करना है कि दैव संसार को आगे बढ़ाना है, ईश्वरीय संसार को बढ़ना है और राक्षसी व असुर संस्कार को नहीं बढ़ना चाहिए। तेणु हमको ये विराट रूप रे तो स्पष्ट देखना है कि कौन भगवान को विरोधी करता है और कौन भगवान को कार्य में सहयोग करके आगे ले जाता है, और जो आत्मा ले जाता है वही विश्व का रूप को धारण करता है। इसलिए ये नंबर बार अभी जो वाक्य आता है कि ये सनातन धर्म जो होता है ना, तो सनातन धर्म कौन होता है? जो सनातन धर्म माना है पुरातन धर्म है, विश्व कल्याणकारी धर्म होता है। ये धर्म, ये जो धर्म लक्षण क्या है ना, हमको ये सनातन धर्म मान्यता होता है कि आदि सनातन को पूर्ण स्थापना करिबा। इसलिए भगवान पूरा आकर कलम लगाती लगाती है। कलम माना ये पूर्ण स्थापना सनातन धर्म को पुनः स्थापना करके जो विकारी धर्म रा जो प्रभाव पड़ता है इसको खत्म करना है। इसीलिए हमको खत्म करने के लिए हमको जो भाव आकर जो श्रीमत देते हैं, ये श्रीमत अनुकूल हम जाना है और विश्व का वास्तव लेना है। इसीलिए हमको ये टॉपिक पता पड़ता है कि विराट रूप में हमारे जो जितना प्रकार राक्षसी और जानवर और मनुष्य देवता देखा दिए, हमको देवता कुल के जाकर देवता का धर्म को अच्छी तरह निभाना है। अच्छी तरह श्रीमत अनुकूल चलकर ज्ञान और जोग बल से हमको देवी देवता सनातन स्थिति को पूर्ण उद्धार करना, कार्य करना है। ओम शांति 411 हाँ जी, इंदौर मधुबन। ओम शांति। दीदी इसमें जो अश्वत्थ वृक्ष की बात करी, जो विशेष तौर पे बताएगा कि मानव सृष्टि का जो बीज रूप बाप है उसको ही ये विराट रूप में दिखाया गया है। इसमें ये जो विराट रूप है जो जिसके लिए बोला गया कि वो 7 अरब के जो भी है जो जगत है उसका ये अश्वत्थ वृक्ष है। और इसी के लिए ये इसी को जब संपन्न रूप में आ जाता है तो इसका विराट स्वरूप दिखाया जाता है। तो संजय धृतराष्ट्र को भी बता रहा है कि अर्जुन ने जो विनती करी तो भगवान ने उसको जो ज्ञान का नेत्र दिया, उससे ये विराट स्वरूप देखने में आ रहा है। तो ये विराट स्वरूप कैसा है जिसमें हजारों सूर्यों की कांति दिखती है, एक साथ दिखती है, इस प्रकार का तेजोमय रूप होता है। इसमें अनेक प्रकार के जो आयुध दिखाए गए, उसका जो डेकोरेशन दिखाया गया, भगवान के अनेक प्रकार की मालाएं दिखाई गई, उसके जो उसमें जो तमाम प्रकार के शस्त्र दिखाए गए हैं, और उस जो दिव्य स्वरूप है वो अनेक प्रकार की सुगंधों से सुगंधित है। और जो पंचानन ब्रह्म जो है, जो सभी विश्व धर्मों का ऑलराउंडर पंचानन परम ब्रह्म में उस असीम विराट स्वरूप को दिखाया गया। तो इस प्रकार से बता रहा है। और वो बोलता है, जब इसमें अर्जुन देखता है तो बोलता है कि आप तो क्षरण रहित परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य हो, और ये परम पुरुष जो है विश्व का परम आश्रय है। और ये काम कब कर रहे हैं? अर्जुन रथ में अविनाशी पाठधारी आत्मा है। तो इस प्रकार से आप परम पुरुष है, सनत कुमार धर्म जिनके नाम पे धर्म की स्थापना, सनातन धर्म की स्थापना हुई है। और आप आदि मध्य अंत रहित है, अमोघ वीर्य है, और अनेक प्रकार के सहयोगी भुजाएं दिखाई गई उस भगवान को। और इसमें जो मेन बात बताई, विशेष तौर पर बताएगा कि जब ये जो सर्गी दिन होता है तब वो देवताओं का लोक होता है। और जब ये 7 महाद्वीपों में बढ़ जाता है तो ये पृथ्वी का जो अंतराल होता है, इसमें 10 दिशाओं का जो मालिक है क्या अकेले आप हैं, जिनके द्वारा ही 10 दिशा विस्तीर्ण हुई है। और ये जो महाकाल का जो विकराल अद्भुत भयंकर रूप है, उसमें आग बरसाता दिखा दिया है। बोला कि तीनों ये अर्जुन बोल रहा है भगवान से कि आप ही तीनों लोगों के जो मालिक हैं, सुख दुख और शांति धाम तीनों के मालिक है। उसमें जब रानी है ना, जब ये भयंकर रूप देखते हैं तो डरने लग जाते हैं। और ये जो इसमें स्थिति बताइएगी कि तीनों पुरियों के जो ब्राह्मण है आप में समा जाते हैं इस विराट रूप में, जब संपन्न रूप बताया है ना। तो उसमें कुछ जो है कुछ जो भयभीत हो जाते हैं
तो वो गुणगान करते रहते, विश्व कल्याण का भावना रखते हैं। और जो महर्षि सिद्ध है, जो समझ तो जाते हैं पर वो भगवान का गुणगान करते रहते, तो बोलते कल्याण हो है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की स्तुतियां करते हैं। दीदी ओम शांति। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। हेलो रोल नंबर? हेलो, हम सतना से बोल रहे हैं बहन जी, 18,081 ना। हेलो आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बाबा माता का जी। 24,429 मेरा रोल नंबर। हाँ जी, श्लोक पढ़ूं? पढ़िए। अभी त्वं सुरसंध्या विशन्ति केचित् भीता प्रबलाय गुणन्ति स्वस्ति इति उक्ता महर्षि सिद्ध संध्या स्तुतवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभि। ठीक है माता जी। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है अभी, तो आज के श्लोक में जो हमने बातें समझी, इसमें खास बात यह है कि श्लोक के उच्चारण में एक तो कईयों को कंफ्यूजन हो जा रही है, या तो जल्दी पढ़ने के इसमें हो सकता है कि उच्चारण गलत हो जाता है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए। वैसे आगे से ऐसे करना चाहिए कि जब श्लोक हम सीखते हैं जिस दिन, तो उस दिन जब उच्चारण पढ़ा जाता है, तो आप भी अगर साथ ही साथ अपना किताब देखते हुए श्लोक पढ़ेंगे, तो उच्चारण में जो कंफ्यूजन हो रही है कईयों को, तो वो नहीं होगी। आज के इस श्लोक में वैसे देखने में शब्द बहुत कठिन है देखने में, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे धीरे से तो इसमें गलतियां नहीं होगी। बस थोड़ा सा कहाँ रुकना है और कहाँ उन शब्दों को किस तरह जोड़ना है, थोड़ा अगर ये पता हो तो गलतियां नहीं होगी। फिर भी आज का श्लोक एक बार फिर से सुन लीजिए, ताकि अगले टेस्ट में, आज जिनका फोन अनम्यूट नहीं हो पाया है, तो अगले टेस्ट में आप जरूर उस श्लोक को सुनाइए और उच्चारण जरूर सुनिएगा बाद में। बाकी अभी एक बार उच्चारण फिर से पढ़ते हैं। अमी इ त्वाम सुर संघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि। एक एक शब्दों को अगर आप 5-5, 6-6 बार पढ़ेंगे तो जो उच्चारण में मुश्किल होता है वैसे नहीं होगा। और इसके अलावा आज के श्लोक में जो खास मुख्य बातें समझने की है, बीच में श्लोक का अर्थ बता दिया था, क्योंकि ये भी पता चल जाता है कि श्लोक तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन कई बार उसमें जो बातें बताई है उसका अर्थ सही रीति से नहीं समझ पाते हैं कई लोग। तो आज के श्लोक में खास बात ये बताई हुई है, विराट रूप के बारे में ही पूरा 11वें अध्याय में वर्णन है। और जो हीरो पार्टधारी है, मुकर तनधारी रामवाली आत्मा शंकर, वो जो संपन्न अवस्था है उनकी अव्यक्त मूर्ति ना की, उसे ही शास्त्रों में विष्णु रूप बताया है, परम पद है वो, और वही विराट रूप है। अर्थात ऐसी संपन्न अवस्था में भगवान के पार्ट को सभी पहचान करके सब उनके सहयोगी बन जाते हैं, याद के द्वारा सब उनमें समा जाते हैं। तो उन्हीं बातों को
अलग अलग श्लोकों में वर्णित किया हुआ है। आज के श्लोक में बताया है कि यहाँ संगम युग में सभी अलग अलग धर्मों की जो भी आत्माएं हैं संगम युग में आके ब्राह्मण बनती है। तो वो अपने संस्कारों गुणों के आधार से 9 कैटेगरीज के ब्राह्मण है। तो वो 9 कुरी के ब्राह्मण सारे ही देवता बनेंगे, कोई सेमी देवता कोई पूरे देवता। लेकिन देवताओं का जो वर्ण है वो विराट रूप में सबसे ऊपर मस्तक समान देवताओं को दिखाया जाता है। ब्राह्मणों को इसलिए नहीं दिखाते, ये तो संगम युग में हम समझ रहे, वास्तव में ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। देवता ब्राह्मण बने बिगड़ बन ही नहीं सकते हैं, तो यही ब्राह्मण देवता बनते हैं तो विराट रूप में समा जाते हैं, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान लेते हैं विराट रूप में। क्योंकि विराट पुरुष का जो चित्र है वो वास्तव में सृष्टि के 4 युगों का चित्र है और उसमें देवताओं को ऊपर दिखाया हुआ है। तो ये आत्माएं संपन्न जो विराट पुरुष का चित्र बनता है तो उसमें देवता बन के समाते हैं। कुछ भक्त लोग विराट स्वरूप को देख करके, क्योंकि पहले श्लोक में भयभीत का वर्णन आया, विनाशकारी जो भयंकर रूप है उसे देख करके भयभीत हो जाते हैं। तो डरने वाले भी हैं जो हाहाकार करने वाले होंगे। और कुछ ऐसे साधु सन्यासी महर्षियों के समूह जो है वो अपने भाषणों में सारे विश्व के कल्याण की बात कहते ही है। अब यहाँ तो स्वयं शिव कल्याणकारी है और उनका जो संपन्न रूप शंकर जो समान बन जाते हैं वही विराट रूप है। तो वो तो सबके प्रति विश्व कल्याणकारी है ही है। इसीलिए बताया ये सिद्धों के समूह भी उनकी अनेक प्रकार से स्तुतियां करते हैं, क्योंकि वो शिवलिंग वो अव्यक्त मूर्ति ना वही संपन्न रूप विराट रूप वो भी विश्व कल्याणकारी है। इस हिसाब से आज के श्लोक का यह अर्थ है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।